नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं साइंस यानी विज्ञान का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2026 से फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। मात्र 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि हर साल आते हैं और इस बार 2026 में भी जरूर आएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा बाबू, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं, क्वेश्चन को आप लोग जरूर आंसर देते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे सारे बच्चे। क्या कह रहा है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? देखिए 2016 में यह क्वेश्चन आया हुआ है और 2026 में भी आएगा और बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे वो पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीबा। कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है रात में होता है कि दिन में होता है? तो याद रखेंगे वो कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सब बाबू वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसको याद जरूर कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, कि लाल होता है, कि सफेद होता है? याद रखिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है, यानी हरियर होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है एनीमिया रोग है। कौन सा हो जाएगा? एनीमिया रोग। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और एक बात और, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आज सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और लाइक नहीं किया वीडियो को तो एक लाइक आप लोग जरूर करेंगे अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होगा आप लोग जरूर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए पांचवा का आंसर दीजिए। करेक्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि हो जाएगी? याद रखेंगे वो मृतजीवी। कवक जो होते हैं मरे हुए जीवों को खाते हैं, यानी उनका जो पोषण होता है मृतजीवी होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2026 में भी जरूर पूछेगा। तो ऑक्सीजन जो होता है हार्मोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? हार्मोन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कि मनुष्य में ब्रीक संबंधित है। तो मनुष्य में ब्रीक जो है किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? तो यार ये पोषण से है? नहीं, मनुष्य में ब्रीक जो संबंधित है उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। देखिए 2013, 2019, 2021, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? आप लोग कमेंट करेंगे। जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया, तो इसको याद कर लेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी, यानी सभी चीजें आवश्यक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है बाबू किससे बाहर निकलता है? जल से, CO2 से, कि ग्लूकोज से? तो जल से बाहर निकलता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जल में H2O होता है, इसको याद कर लेंगे। इससे ही ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और बाबू लास्ट तक देखेंगे। मात्र कितना क्वेश्चन है? मात्र 30 क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एक बच्चे को देखना चाहिए और हर एक बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए 10 के आंसर दीजिए। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ब्रीक। ब्रीक जो किडनी आप लोग बोलते हैं, यह उत्सर्जी अंग होता है, यानी जो जितने भी शरीर में खराब पदार्थ होते हैं उसको वह बाहर निकालता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन। करे अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है?
कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो अपना नाम जरूर लिखेंगे कमेंट में, और वे कहाँ से हैं, अपने जिला का नाम जरूर लिखेंगे या गांव का नाम जरूर लिखेंगे। तो इतना आप लोग बाबू जरूर लिखेंगे। 13 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी कौन हो जाएगा, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह मलेरिया परजीवी है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पूर्ण पाचन होता है बाबू छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 15 का आंसर दीजिए फटाफट। 15 कैंसिल है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। तो हमारे शरीर में कौन करता है, तो कौन करता है बाबू, तो थायरोक्सिन करता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, थायरोक्सिन। इसको याद कर लेंगे और ये अभी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 17 का आंसर दीजिए कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है। तो रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, किसके उपस्थिति के कारण, थ्रोम्बोन की फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन की सीरम। याद रखेंगे हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 18 के आंसर देंगे। करें कि पीत रस कहाँ से स्त्रावित होता है। तो पीत रस जो होता है कहाँ से स्त्रावित होता है, 18 के याद रखेंगे यकृत से। कहाँ से बाबू, यकृत से स्त्रावित होता है। ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। देखिए 18 क्वेश्चन तक आ गए। और बाबू जो आपको कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, आप लोग सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसका हम जितने भी वायरल क्वेश्चन है जो 2026 में पूछे जा सकते हैं वो सब आपके लिए क्वेश्चन ला देंगे। चलिए 19 का आंसर दीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है, क्या हो जाएगा, 120/80, जिसे आप लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 120/80 होता है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होता है किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। 20 का याद रखेंगे, एक्टोड्रम। एक्टोड्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वायरल क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो ब्रीक जो होता है उत्सर्जन से संबंधित होता है। किससे बाबू, ब्रीक किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से होता है। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 कैंसिल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22 कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है, जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, कि अमीनो अम्ल के लिए, कि ऑक्सीजन के लिए। तो याद रखेंगे जाइलम जो होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीजें आवश्यक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, प्लस में क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, यानी ये सभी चीजें चाहिए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बाबू सच में आपके 2026 में ये 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो इसलिए आपको इसको लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चन को भी याद कर लेना है और एक लाइक आपको जरूर करना है। चलिए 24 का आंसर दीजिए। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किस में होती है, 24 के आंसर लगाएंगे। तो याद रखें बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा तथा जल प्रदान देता है, तो यह बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कि स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है, याद रखेंगे हरे पौधे में, यानी पेड़ पौधे में स्वपोषण होता है, इसको भी याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 के आंसर लगाएंगे। सारे बच्चों का 26 का आंसर आना चाहिए कि दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है। तो दही को जमाने में किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, आप लोग कमेंट करिए, सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। तो याद रखेंगे दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है और यह भी कई बार आ चुका है और 2026 में भी यह जरूर पूछेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन और है।
27 का आंसर दीजिए कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो कौन कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वैसे पौधे जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? 28 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मृतजीवी कहलाते हैं, यानी उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 क्वेश्चन कि पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पादप में पाए जाने वाले जो वृद्धि हार्मोन होते हैं जिब्रेलिन। ऑप्शन बिल्कुल ए सही हो जाएगा कि जिब्रेलिन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 30 का आंसर देंगे। सभी बच्चों का 30 का आंसर आना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बाबू ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसे? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। सारे बच्चे ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे। सारे बच्चों का कमेंट में ग्लूकोज का सूत्र आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन बच्चे को मालूम है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और देखिए जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है, वो सोच रहे हैं कि हमको किसी भी तरह पास होना है, तो बाबू इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। या चैनल आपको वही चीज़ बताएगा जो आपके डायरेक्ट बोर्ड में पूछा जाता है। और अभी तक भी लाइक नहीं किए वीडियो को, तो एक लाइक आप लोग जरूर करेंगे और कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। बस आप लोग कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।